दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज शिवलीला अमृत अध्याय 11वां हिंदी में है। बहुत सारे लोगों की और मेरे दीदियों की, भैया लोगों की कमेंट्स आई थी कि हिंदी में हमको 11वां अध्याय चाहिए। तो यह अध्याय मैं उन लोगों के लिए डाल रही हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट किया हो। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूले। ऑल पे क्लिक करें। और हिंदी में सारे 15 अध्याय है, तो एक एक करके श्रावण मास के लिए मैं अवश्य डाल दूंगी। तो आइए, भद्रसेन और महानंदा की यह कथा है। तो ये 11वां अध्याय कैसे करना है। पास में एक पानी की बोतल रख लो, 2 अगरबत्ती लगाओ, 1 दिया घी का, 1 दिया तेल का, और वो अगरबत्ती की थोड़ी रक्षा वो पानी की बोतल में मिलाओ। वह पानी अपने बच्चों को, पति को, सबको दो और घर में उसका थोड़ा थोड़ा करके अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो घर में से नेगेटिव ऊर्जा भी निकल जाएगी और अपने मृत्यु जो काल है वो निकट आया होगा तो वो मृत्यु काल भी दूर जा सकता है। अगर आप एक साथ 3 बार इसका पारायण करते तो बहुत अच्छी बात है। इससे संकटों का नाश होता है और मृत्यु काल निकट नहीं आता है। यह मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरा ही खुद का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे एक खरोच भी नहीं आई थी। मेरी गाड़ी पूरी दब गई थी, मेरे साइड से मेरी व्हील टूट गई थी गाड़ी की, फिर भी मुझे शिवजी ने कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि मैं 8 साल से यह अध्याय रोज प्रदोष काल के समय पढ़ती हूँ। प्रदोष काल का महत्व है 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक प्रदोष काल यह रहता है, क्योंकि शिवजी ने विष प्राशन किया है इस काल में, इसीलिए प्रदोष काल का महत्व बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस समय प्रदोष काल के समय जब भी अपन यह अध्याय पढ़ते हैं तो अपने आजू बाजू शिव जी के सारे गण, शिव जी का पूरा परिवार, लक्ष्मी जी, विष्णु जी स्वयं वहाँ विराजमान रहते हैं। हमको दिखते नहीं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास निर्बल होना चाहिए कि हमारे आसपास शिव जी है, पार्वती माता बैठी है और शिव जी यह कथा स्वयं सुन रहे हैं, ऐसा शिव जी ने स्वयं कहा है। इसीलिए यह अध्याय को ऐसे अनसुनी में मत लो, क्योंकि यह अध्याय बहुत ही प्रभावशाली है, इसीलिए इसका रोज पारायण करो। तो आइए पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं भद्रसेन और महानंदा की शिवलीला अमृत अध्याय 11वां। श्री गणेशाय नमो नमः। रुद्राक्ष का महात्म्य, महानंदा की शिव भक्ति, शिव के द्वारा महानंदा की सत्य परीक्षा। जो भक्त रुद्राक्ष की माला पहनते और शिव मंत्र की भस्म लेपन करते हैं उनके पुण्य की कोई सीमा नहीं है। वे व्यक्ति तीनों लोकों में भाग्यशाली है। जो व्यक्ति 1000 रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उसे इंद्र आदि देवता आदर देते। वह स्वयं शिव स्वरूप माना जाता है और उसे महात्मा के दर्शन से मनुष्य के पाप नाश हो जाते हैं। सो हमें रुद्राक्ष दोनों दंडों पर बांधे, एक शिका चोटी में, 32 गले में, सिर के चारों ओर 24 और हर एक कान में 6 रुद्राक्ष तथा 108 की माला गले में पहनना चाहिए। 1, 5 और 8 14 मुखी वाली रुद्राक्ष दाने लक्ष्मीदायक माने जाते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष मालाओं का पहनने की प्रयोग अति उत्तम होता है। कश्मीर देश में भद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा पुण्यात्मा था। उसका मंत्री भी ज्ञानी और परम नीतिवान था। राज्य की समस्त प्रजा राजा के गुणगान करती थी। उसके राज्य में सबके साथ समान न्याय किया जाता था। पतिव्रता स्त्रियां, विद्वान और सदाचारी पुत्र, दयालु गुरु, आज्ञाकारी शिष्य, ज्ञानी नागरिक, विद्वान वक्ता और मननशील श्रोतागण मनुष्य थे। दान देने वाले, निरोगी शरीर, प्राकृतिक सुंदरता, यह सब गुण पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से मिलते हैं। राजा भद्रसेन और मंत्री ने कहीं एक अनुष्ठान किए, तब उन दोनों को 1-2 पुत्र की प्राप्ति हुई। वे दोनों जन्म से ही शिव भक्त। राजा के पुत्र का नाम सुधर्म और मंत्री के पुत्र का नाम तारक था। उन दोनों का मन सदा शिव के ध्यान में लीन रहता था। यह दोनों बालक अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। इस कारण इनके माता पिता का इन पर अति प्रेम था। दोनों को मूल्यवान कपड़े और गहने पहनाए
जाते थे, परंतु बालक दोनों ही सादगी पसंद करते थे। गहने और कपड़ों के इन्हीं लालसा ही नहीं थी। यह दोनों सूक्ष्म रुद्राक्ष की माला पहनते और अपने अंगों पर भस्म लेपन करते थे तथा एकांत में बैठकर शिवजी का ध्यान करने का इनका नित्य नियम था। शिवजी की कथाएं सुनना, शिव नाम का जाप करना और शिवजी की पूजा करना ही इनको प्रिय था। इनके ऐसे लक्षण देखकर राजा और मंत्री दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्म और ईश्वर में बालकों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर राजा और मंत्री दोनों अपने बच्चों को राजा धर्म की शिक्षा देते, परंतु उन दोनों को शिव प्रेम कम नहीं हुआ। बालकों का स्वभाव देखकर राजा और मंत्री दोनों के लिए यह विषय चिंता का कारण बन गया। अपने बालकों के प्रति वे चिंतातुर थे। एक दिन उनके यहाँ पराशर नाम के महात्मा कुछ ऋषि मुनियों के साथ लिए आए। उन पराशर ऋषि का बड़ा प्रभाव था। वे तेजस्वी और विद्वान भी थे। संसार में दूसरी सृष्टि को उत्पन्न करना भी उनकी शक्ति में निहित था। उन दोनों इस पृथ्वी पर राक्षसों की उत्पत्ति बहुत थी। वे मनुष्यों को बहुत ही दुख दिया करते थे। इसी कारण पराशर ऋषि ने एक अनुष्ठान के द्वारा उनका नाश करना प्रारंभ कर दिया, परंतु जन्मजय के सर्प के अनुष्ठान के समय भक्तों की बहुत ही भीड़ हो जाने से इनका वह काम अधूरा रह गया। उसी अनुष्ठान के समय ऋषि पुलिस ने भी आकर पराशर से राक्षसों का समूल नाश न करने की प्रार्थना करके रावण आदि राक्षसों को बचा लिया था। वह पराशर ऋषि राजा भद्रसन के कुल गुरु थे। उनका आगमन सुनकर राजा उन दोनों ऋषियों की अगवानी करने नगर से बाहर गए और आदर के साथ पराशर ऋषि और सब साथी ऋषियों को नगर में ले गए। विधि पूर्वक उनका पूजन करके सभी प्रकार के वस्त्र और आभूषण दान दिए। तत्पश्चात राजा ने दोनों हाथ जोड़कर अपने कुल गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मेरा और मेरी मंत्री का यह बालक दोनों दिन शिव पूजन में मग्न रहते हैं। कपड़े गहने इन्हें अच्छे नहीं लगते, रुद्राक्ष और भस्म धारण करते रहते हैं तथा एकांतवासी इनको अच्छा लगता है। कभी किसी से बात नहीं करते। राज्य सुख और वैभव से इन दोनों का मन विरक्त रहता है। इनके ऐसे आचरण देखकर हमें तो चिंता है कि आगे चलकर यह राज्य सूत्र का संचालन कैसे करेंगे। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों बालकों को बुलाकर गुरु के सम्मुख उपस्थित किया, उन्हें प्रणाम कराया। उन दोनों बालकों का सूर्य और चंद्रमा के समान तेज देखकर पराशर ऋषि को बड़ा आनंद हुआ और ऋषि बोले, राजन सुनो, यह दोनों बालक शिव भक्त क्यों है, यह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कश्मीर देश में नंदीग्राम नाम का एक शहर नगर है। वहाँ महानंदा नाम की एक रूपवती वेश्या थी। उस शहर पर सभी प्रकार से उसका ही अधिकार चलता था। वह बहुत धनवान थी। उसकी सभी सामान, साज, आभूषण रत्नों से जड़ित थे। उसके पास गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, रथ, सेना, सभी प्रकार की सामग्री आदि वैभव एक छोटे राज्य का समान था। उसका एक भाई था। उसकी माता ने उसे नृत्य गायन की बड़ी ऊंची शिक्षा दिलाई थी। उसके रूप, गुण और सम्मति के कारण बड़े दो श्रीमान राजा महाराजा भी उसके यहाँ आकर निवास करते थे। वह वेश्या थी, परंतु अपने गुण में पतिव्रता थी। जब तक जितने दिन के लिए जिस पुरुष के साथ उसके प्रथम संबंध की बात हो जाती थी, तब तक उस एक ही पुरुष के सिवा वह अन्य किसी भी व्यक्ति से चाहे जितना धन मिले तो भी वह संबंध नहीं करती थी। वह परम शिव भक्त और धार्मिक विचारों की श्री थी। स्वभाव से उदार, नित्य नियम पूर्वक दान धर्म करती थी। सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि का व्रत सदा नियम पूर्वक पूर्ण क्रिया करती थी। उसने एक अन्नशाला बना रखी थी और शिवजी पर हमेशा एक लक्ष्य बेलपत्र चढ़ाती थी। ब्राह्मणों से पुराणों का पाठन और याचकों की इच्छा को सदा पूर्ण किया करती थी। श्रावण के महीने में करोड़ों शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उसके एक श्वान कुत्ता और एक बंदर पाल रखा था। उन दोनों के गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी थी। अपनी प्रसन्नता के लिए उसने उन दोनों को भी अपने साथ नाचना सिखाया था। अपनी नृत्यशाला में भी शिवलिंग की स्थापना करके उसके स्थान पर श्वान और बंदर दोनों को वह बांध कर रखती थी। वह जब शिव पुराण या शिव कथाओं को सुनने को बैठती थी, तब श्वान और बंदर यह दोनों भी उसी के पास बैठते थे। कभी कभी वह इन दोनों से शिव की मूर्ति के सामने नृत्य कराती थी। उसकी सरल परीक्षा लेने के लिए एक दिन सौदागर के वेश बनाकर स्वयं शिवजी आए। सौदागर का स्वरूप देखकर वह उस पर मुग्ध हो गए। उसने उसकी पूजा करके रत्नों से युक्त एक सिंहासन पर बैठाया। उस समय उसने सौदागर के हाथ में एक बड़ा मूल्यवान कंगन देखा और उस समय सौदागर ने वह कंगन महानंदा के हाथ में रख दिया। तब महानंदा बोली, स्वामी, अब मैं 3 दिन के लिए आपकी दासी हो गई हूँ।
सौदागर ने उसकी बात स्वीकार कर ली और सौदागर ने एक दिव्य तेज युक्त शिवलिंग महानंदा को देकर कहा कि इससे बड़े यत्न से संभाल कर रखना ही यह मूर्ति यदि टूट जाए या जल जाएगी अथवा कहीं लुप्त हो जाएगी तो इसका बिना मैं स्वयं अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। महानंदा ने सौदागर की सभी बातें स्वीकार की। वह मूर्ति अपने नित्यशाला में ले जाकर रख दी और दोनों निद्रा मग्न हो गए। अब आगे शंकर जी की इच्छा से ऐसा चमत्कार हुआ कि महानंदा की नित्यशाला में आग लग गई। शोर होने पर महल के आसपास के सभी निवासी इकट्ठे हो गए। महानंदा सो रही थी, उसे सौदागर ने जगाया। तब वह तुरंत ही दौड़कर नित्यशाला में गई और पहले शीघ्रतापूर्वक श्वान और बंदर को निकालकर आग से बाहर लाई। आते ही यह दोनों जंगल में भाग गए। अग्नि की भयंकर ज्वाला देखकर महानंदा नित्यशाला में रखे उस सौदागर द्वारा दिए शिवलिंग को निकाल कर लाना भूल गई। यह सब समाप्त हुआ। दूसरे दिन सौदागर ने पूछा, प्रिय, तुमने वह शिवलिंग संभाल कर रखा है? इस प्रश्न को सुनते ही महानंदा घबरा गई और मूर्ति जल गई। इस विचार से वह पश्चाताप करने लगी। तब सौदागर ने उससे कहा कि आज दूसरा दिन है, परंतु मूर्ति तो जल गई है, इस कारण अब मैं जलकर प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर सौदागर ने चिता बनाई और उससे अग्नि जलाकर ओम नमः शिवाय कहकर अग्नि में कूद पड़े। सौदागर अग्नि में जल गए। यह देखकर महानंदा बहुत दुखी हुई। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी सब संपत्ति और महल दान कर दिया। इसके बाद स्नान करके अपने शरीर पर भस्म लेपन और रुद्राक्ष की माला पहनकर शिवजी का ध्यान करके अग्नि जलाकर वह भी अग्नि में कूद पड़ी। तब शिवजी प्रकट हो गए और उसने अग्नि में कूदते ही अपने हाथों पर उठा लिया और अपनी छाती से लगाकर बोले, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तब वह बोली, हे देव, मेरे इस पूरे नगर का उद्धार करवा दो। शिवजी की कृपा से इस प्रकार वह अपनी माता, भाई, परिवार और पूरे नगर निवासियों से सहित मुक्त होकर शिवजी के वन लोक को प्राप्त होकर धन्य हो गई। जब महानंदा की नित्यशाला अग्नि से जली उस समय उसने जो 2 श्वान और बंदर छोड़ दिए थे वही ये दोनों बालक अवतरित हुए। इनके पूर्व जन्म के पुण्य से पिछली शिव भक्ति इस रूप में भी इन्हें मिली है। आगे यह दोनों अधिकार योग्य होने पर उचित रूप से राज्य करेंगे और तुम दोनों को भी शिव भक्त का ज्ञान देकर मुक्त करेंगे। यह कथा सुनकर राजा और मंत्री ने गुरु को प्रणाम किया और बोले कि गुरुदेव, यह दोनों कितने वर्ष राज्य करेंगे, इनकी आयु कितनी होगी? तब पराशर बोले कि राजन, यदि मैं सत्य कहूँगा तो मैं तुम्हें दुख होगा और यदि झूठ कहूँगा तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा कह ऋषि चुप हो गए, परंतु राजा ने फिर विनय की। तब ऋषि बोले कि राजन, दोनों की आयु के 12 वर्ष पूर्ण हो गए। आगे आज से 7वें दिन यह दोनों इसी समय मृत्युमुखी होंगे। यह सुनकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वहाँ जितने लोग एकत्रित थे सबको दुख हुआ। राजमहल ने सब स्त्रियाँ रोने लगी। तब पराशर जी ने राजा को मूर्छा से जगाकर कहा कि राजन, धैर्य न छोड़ो, यह चारों वेदों का सार रुद्र अध्याय है, इसे ग्रहण करो, इसका पाठ करो। अपने कल्याण के लिए इसे बढ़कर आगे और कोई साधन नहीं है। रुद्र अध्याय है, यह स्वयं शिवरूप है, स्वयं शिवजी के द्वारा वर्णन किया गया यह अध्याय है। शिव से ब्रह्मा और ब्रह्मा से इनके 7 मानव पुत्रों पर प्रकट होकर इसका समस्त संसार में प्रसार हुआ है। यह स्वयं शिवजी है। यह अध्याय यानी स्वयं शिवजी ने कहा गया है। शिव महिमा अपरंपार है। शिव अनुष्ठान के द्वारा मनुष्य की आयु बढ़ती है। शिव नाम के श्रवण करने मात्र से ही पाप मुक्त हो जाता है। तुम भी शिव रुद्र अध्याय का अनुष्ठान करो। शिव रुद्र अध्याय में बहुत शक्ति है। 1000 रुद्र के बराबर की शक्ति इस अध्याय में है। इसके प्रभाव से तुम्हारे बालकों पर मृत्यु की छाया भी दूर हो जाएगी, वे चिरंजीवी होंगे। जो भी यह कथा सुनता है वो चिरंजीवी होता है, दीर्घ आयुष्य होता है, उसके पास कभी भी मृत्यु निकट नहीं आती है। 100 घट स्थापन करके जल भरकर और पवित्र वृक्ष के पत्तों को उस जल में डुबाकर शिव मंत्र से अभिमंत्रित जल इन बालकों पर छिड़काओ। इस प्रकार प्रतिदिन 10,000 बार ऐसे 7 दिन तक जल सिंचन करा। पराशर जी ने इस प्रकार बालकों को जीवन बचने का अनुष्ठान बताया। यह सुनकर राजा को धैर्य हुआ और वह ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा। राजा ने कहा कि मुनिराज, आपके बताए अनुसार ही मैं यह सब कार्य पूरा करूंगा, परंतु कृपा करके आप यहाँ से न जाए और मुझे इस अनुष्ठान का आचार्य आप ही बनाए। आपके साथी ऋषिगण और आवश्यकता हो तो आप आज्ञा दीजिए, मैं ब्राह्मण, ऋषि, विद्वान बुलाने को तैयार हूँ। तब पराशर जी ने कहा, तुम कुछ ऐसे ब्राह्मण बुलाओ जिन्होंने रुद्र अध्याय का अध्ययन किया हो, परश्री और पराया धन कभी न ग्रहण किया हो, दुष्टों को द्वारा दिया दान न ग्रहण करा हो,
संयमी, शीलवान और सत्यव्रती हो। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा ने इसी प्रकार कुछ ऋषि बुलवाए और उनके राजा ने इसी प्रकार कुछ ऋषि बुलवाए और द्वारा 1000 घट स्थापित किए और उन घड़ों में गंगा जी का जल भरवाया। आम की हरी पत्तियां सहित डालियां रखकर वह इस प्रकार रुद्र अध्याय का पाठ का प्रारंभ हो गया। इस प्रकार पाठ प्रारंभ होते हुए 7 दिन हुए और 7वें दिन के दूसरी प्रहर के समय राजपुत्र के मृत्यु का समय आते ही वह मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। यह स्थिति देखते ही राजा चिंतित हो गए। उस समय कुलगुरु ने उसे धैर्य दिया और शांत रहने का कहा। 1 प्रहर तक राजपुत्र निचेष्ट मूर्छित पड़ रहा। ब्राह्मण उसके शरीर पर अभिमंत्रित जल भरकर सींचते ही रहे। जल के प्रभाव से राजपुत्र सावधानी से जागृत हुए और उठकर बैठ गए। यह देख राजा को बहुत आनंद हुआ। उपस्थित सब जन समुदाय प्रसन्न हो गए। तब पराशर ने उस बालक से पूछा कि पुत्र, तुम्हें इस समय क्या हो गया था? तुमने मूर्छा में क्या अनुभव किया? तब बालक कहने लगा, गुरुदेव, मैंने एक भयंकर काल जैसा व्यक्ति देखा जो अपने ललाट पर सिंदूर लगाया था, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और बड़ी बड़ी 2 रक्तिम आँखों से मेरी ओर देखते हुए मेरे पास आए, मुझे पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगे। इतने में ही सूर्य जैसा प्रकाशमान हुआ अवस्था वाले 4 पुरुष वहाँ आए। सूर्य जैसे ही प्रकाशमान अवस्था वाले 4 पुरुष वहाँ दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने मुझे उससे छुड़वाया और उससे पकड़कर चारों देवता मारते हुए आगे ले गए। पुत्र कैसे शब्द सुनकर राजा बड़ा आनंदित हुआ। ईश्वर की जय जयकार मनाकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सभी प्रकार बाजे बजे। इस प्रसन्नता के वातावरण में ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके हवन प्रारंभ किया और हवन पूर्ण करके वह अनुष्ठान समाप्त किया। इसके बाद अभिमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और राजा ने बहुत साधन दान दिया तथा इच्छानुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। कपड़े, गहने और अलंकार देकर महात्माओं को सत्कार किया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा का शुभ आशीर्वाद दिया। इसी समय मुनि नारद वहां आकर उपस्थित हुए। राजा ने यथाविधि उनका पूजन किया और प्रार्थना करके उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद बोले, मैं आ रहा था कि मार्ग में 4 शिव के दूतों को जाते हुए देखा। उन्होंने मृत्यु को बांध रखा था। राजन, अब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु टल गई। तुमने रुद्रानुष्ठान किया, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे पुत्र को बचाने के लिए शिवजी ने वीरभद्र को भेजा था। मार्ग में हमारे ही सामने वीरभद्र ने मृत्यु से पूछा कि तू किसकी आज्ञा से उसे लेकर जा रहे थे? उसकी आयु तो 10,000 वर्ष की। शिव महिमा मालूम होकर भी तो उस बालक के प्राण लेने क्यों आए? इसके बाद वीरभद्र ने चित्रगुप्त से बालक की आयु पत्रिका देखी। उस पत्रिका में बालक को मृत्यु का सामना करना लिखा हुआ था। वह महान पुण्य के प्रभाव से आज टल गया। अब तुम्हारा पुत्र 10,000 वर्ष तक भूतल पर राज्य करेगा। मृत्यु और चित्रगुप्त ने वीरभद्र से क्षमा मांगी और शिवजी की स्तुति की तथा अपनी भूल स्वीकार की। अपना अपराध क्षमा करने के लिए शिवजी के ध्यान करने लगे। इस प्रकार नारद जी की वचन सुनकर राजा को अत्यानंद हुआ और नारद जी के चरणों पर गिर पड़े। नारद जी ने उठकर पिता पुत्र दोनों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा ने आनंद पूर्वक शिव पूजन यज्ञ किया और अनेक प्रकार का दान आदि देकर सबको प्रसन्न किया। राजकुमार के बड़े होने पर राजा ने सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्य अभिषेक कर दिया और मंत्री के पुत्र को मंत्री पद देकर स्वयं राजा और मंत्री वन में तप करने के लिए चले गए। वन में जाकर शिव पूजा करने लगे। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। अंत समय शिवलोक के विमान आया और जिसमें वे दोनों बैठकर शिवलोक को चले गए। जो भी यह कथा सुनता है, पढ़ता है या किसी को सुनाता है तो उसे 1000 गो ब्राह्मण का दान करने का पुण्य मिलता है। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान होते और उसके घर में कभी भी अन्न की और धन धान्य की कमी कभी भी नहीं रहती। उसको 4 धाम पुण्य करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंग को प्रदक्षिणा करने की पुण्य फल समान इतनी यह अध्याय श्रवण करने मात्र से उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह रहा शिवलीलामृत अध्याय 11वां हिंदी में। तो यह अध्याय आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है और दूसरी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलता है। इसीलिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में जय श्री महा